आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक इंस्पेक्टर के घर पर एक ही साथ 3 कत्ल होता है। 10 साल बीत जाते हैं। अब 10 साल के बाद आज से करीब 5-6 दिन पहले 7 मार्च को एक कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और ये फैसला भी ऐतिहासिक। इस ट्रिपल मर्डर के लिए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इनमें से 8 को एक साथ सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी और एक शख्स को उम्र कैद की। अब ये जो इकलौता उम्र कैद पाने वाला शख्स है वो एक सुनार है जिसकी सोने की दुकान है और उसका कसूर ये था कि इस कत्ल के बाद जो कुछ लूटा गया उस लूट के जेवर को इसने खरीदने का जुर्म किया था। ये कहानी है 2014 की। आज हम 2024 में बैठे हैं। रविकांत मिश्रा ये एक इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। इनकी पोस्टिंग बरेली में थी। शादी हुई नहीं थी। परिवार में माँ, बड़े भाई और भाभी और खुद रविकांत मिश्र, ये 4 लोग बरेली के एक घर में रहा करते थे। 22 अप्रैल की सुबह रविकांत मिश्र किसी काम से पड़ोस के एक दूसरे शहर में चले जाते हैं, ऑफिशियल। अब घर में माँ और भाई और भाभी। उसके बाद इन्हें अगले दिन लौटना था। अब 23 अप्रैल की सुबह हो गई। तो जब सुबह हुई तो इन्होंने घर में फ़ोन मिलाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया क्योंकि यही 3 लोग थे पीछे में। तो फिर उन्होंने किसी जानने वाले से कहा कि जाकर देख लो। जानने वाला गया, घर में देखा दरवाज़ा बंद है। उसने आवाज़ दी, घंटी बजाई, किसी ने खोला नहीं। उसने वापस आकर बताया कि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इंस्पेक्टर रविकांत घबरा गए। उसके बाद वो सीधे वापस बरेली की तरफ आते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। तब तक करीब दिन के 11 बज गए थे। घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। वो पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक खिड़की की लोहे का ग्रिल जो है वो कटा हुआ है। बड़ा उनको मतलब देखते ही उनका कलेजा बैठ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर पीछे की तरफ जाते हैं तो एक दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं सामने सीढ़ी पर खून से लथपथ उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। उनकी माँ का नाम पुष्पा। अब वो बदहवास अंदर अपने भाई और भाभी को आवाज़ देते हुए जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि बेडरूम में उनके भाई योगेश और भाभी प्रिया की लाश पड़ी है और वो दोनों भी खून से लथपथ। बदहवास वहाँ से इंस्पेक्टर बाहर निकलते हैं और फौरन आस पड़ोस के लोग जो है वो आ जाते हैं। फिर वो पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस की टीम पहुंचती है। अब पुलिस आती है एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर पे एक साथ 3 कत्ल। मामला बड़ा था। लखनऊ तक खबर पहुंची। फौरन जिले के आला पुलिस अफसर स्पॉट पर पहुंचे। अब तफ्तीश शुरू हुई। पहले घर का ही सारा क्राइम सीन देखा गया। तो देखा गया कि घर की अलमारियाँ खुली हुई हैं। जहाँ ड्रॉवर जहाँ पैसे वैसे जेवर रखते थे वो भी खुला पड़ा हुआ है। फिर देखा गया ध्यान से तो कि सारी जो लाशों के साथ खून है वो सब जमे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि यह कत्ल है, रात को हुआ है और इस कत्ल के हुए में करीब 10-12 घंटे बीत चुके हैं। अब एंट्री के लिए कहाँ से आ सकते हैं? तो उसी के बराबर में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था एक और मकान में और उसका छत और इधर से मिल रहा था। तो ये आइडिया हुआ कि पड़ोस के छत से इस छत पर आए और छत का दरवाज़ा खोलकर कातिल नीचे आए। अब घर का जो मंजर था वो साफ बता रहा था कि ये मामला लूटपाट का है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्राइम सीन को बदलने और पुलिस को उलझाने के लिए कातिल इसी तरह का सीन क्रिएट करते हैं। तो पुलिस को लगा कि किसी जाती दुश्मनी, चूँकि वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, बहुत सारे दुश्मन भी होंगे। तफ्तीश शुरू की लेकिन कोई दुश्मनी की बात मिली नहीं बाकी रिश्तेदारों से। खुद इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी कहा हमारी कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं। अब फॉरेंसिक की टीम आई, सारी टीम आई, तफ्तीश सारी चीज़ें हो गई लेकिन घर से कोई भी एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। अब धीरे धीरे वक्त बीता। उस वक्त एक यंग एसएसपी वहां पर आए थे, रविंदर गौड़। ये तो अब कर एसपी से कमिश्नर बन चुके हैं। तो ये उसी इलाके में पोस्टेड वहाँ के एसपी। एक इंस्पेक्टर के फैमिली में 3 कत्ल, केस बड़ा था, आला अफसरों की भी नज़र थी। अब तफ्तीश शुरू हुई
तमाम इलाके के जितने छटे हुए क्रिमिनल लुटेरे इस टाइप के लोग थे, चोर उचक्के, उन सब की लिस्ट बनाई गई, उन सबको बुला बुला कर पूछा गया, तोड़ा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, हाथ खाली। अब एसपी की खुद ये कि ये केस है, इसको सुलझाना है। तो उन्होंने कहा क्या करें, कैसे करें। तो फिर कुछ निकाला तो पता चला कि कुछ अलग अलग इस इलाके में गैंग हैं जो काम करते हैं, लेकिन उस गैंग के भी कुछ लोगों से कोई सुराग मिला नहीं। चूंकि यंग एसपी थे, केस को सुलझाने का एक जुनून था, तो उन्होंने कहा कि कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब कुछ क्लू मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और एक आम आदमी बनकर, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि आप रेकी करने और ये सारी चीज़ें निकल जाते थे अनजान गुमनाम, उन्होंने अपनी गाड़ी दूर छोड़ दी, पुलिस वालों को बताया नहीं, लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म नहीं दिया, अपने ड्राइवर को भी कहा कि किसी को बताना मत, और खामोशी से अपना टी शर्ट और पैंट डालकर उसी इलाके में घूमने लगे। अब एक पुलिस अफसर जासूस बनकर इलाके से इस कोशिश में घूम रहा कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। जाकर अब चूंकि एक 3 कत्ल हुआ था, आस पड़ोस के लोगों में भी चर्चा थी, लोग आ रहे थे वहाँ पर, मीडिया के लोग भी आ रहे थे, वो खामोशी से इधर उधर बातें सुन रहे हैं। फिर उन्होंने खुद भी कुछ घरों में जाकर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की कि क्या इस परिवार की दुश्मनी थी। पड़ोसियों ने कहा कि तमाम अच्छे लोग थे, इनकी दुश्मनी तो कभी किसी से थी नहीं, और उस रात कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। अब वो कई चक्कर काटने लगे, कुछ सुराग मिला नहीं। वक्त बीता, होने लगा कि पता नहीं क्या है। तभी एक रोज़ उनको एक दरोगा ने बताया कि हमने जो पैटर्न और सारी चीज़ें देखी है, उससे ऐसा एहसास होता है कि इस इंसिडेंट के पीछे एक बिथरी गैंग है, जिसी तरीके से लोगों को जब मारता है तो फिर मतलब लूटता है तो मार देता है। अब बिथरी गैंग के कौन लोग, ये एक सस्पेंस था, क्योंकि उसमें अलग अलग चेहरे थे, कोई खास चेहरा भी नहीं जिस पर नजर डाली जा सके। तो मामला वहीं का वहीं, केस सुलझ नहीं रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई चश्मदीद है नहीं। बट एसपी साहब ने हिम्मत नहीं आ रही, वो लगातार लगे रहे, एक आम इंसान बनकर गुपचुप तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही एक रोज वो फिर निकले, एक पुलिस वाला बनकर नहीं, ताकि कोई पहचाने ही नहीं। लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, ड्राइवर को बताया नहीं, गाड़ी दूर छोड़ दी। अब उस इलाके में घूम रहे, अचानक घूमते घूमते उन्होंने देखा कि उस घर से कुछ दूरी पर एक घर के बाहर एक महिला खड़ी है, और उन्होंने नोटिस किया कि वो महिला उन्हें लगातार घूर रही है। तो उन्हें बड़ा कुछ अजीब लगा, वो पास गए, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पति है क्या, कोई मर्द घर में है। वो घबरा गई, सकपका गई, कहती है कि क्या पुलिस वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आम आदमी, यहाँ का सुना है तो चला आया। लेकिन वो जो 2 सवाल था ना कि कोई पुरुष है नहीं, आपका नाम क्या, उस सवाल पे जो उस महिला के चेहरे पे घबराहट आई, वो एक जो घात पुलिस वाला होता है वो पकड़ लेता है। उन्हें लगा कि ये महिला इसलिए नहीं डरी हुई है, इसके चेहरे पे इसलिए दहशत नहीं आई है कि वो इस इंसिडेंट के बाद से डरी सहमी है, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ चोर है उसके मन में। वहां से निकले, फिर उस महिला के घर की तरफ अगले दिन फिर रुख किया, देखा दरवाजे पे कोई नहीं है। तब उन्होंने पहली बार उस इलाके के एसएचओ को कहा कि इस घर पर नजर रखो और इस महिला के बारे में सारी चीजें पता करो, और यहाँ कौन कौन रहता है ये भी पता करो, और 24 घंटे इस घर पे नजर होनी चाहिए। अब इसके बाद वो नजर रखी गई, जो केस खुल नहीं रहा था, वो एक सवाल और उस चेहरे के कुछ सेकंड की जो दहशत दिखाई दी, उसने बड़ा काम कर दिया। जब उस घर की रेकी की गई तो कुछ अजीब अजीब सी चीज लगी कि यहाँ के लोग बड़े डरे सहमे छुपे हुए हैं। अब वो महिला बाहर जाती तो उस महिला के पीछे पुलिस वाले। तो ऐसे एक रोज वो महिला बाहर निकली, दूर एक नदी के किनारे पहुंची, और जब वहां पहुंची तो एक दूसरी महिला और एक पुरुष, वो पुरुष पे निकल गया, वो दूसरी महिला और ये। तो वहां पे जिस तरीके से ये लोग थे, तब तक पुलिस वाले आ गए कि शायद पता नहीं कुछ हो रहा है, और उन्होंने वहीं उनको पकड़ लिया और बोला कि अब तुम बताओ। तो कहने कि साहब हम तो यूं ही आए थे। तो उन्होंने कहा तलाशी ली, महिला पुलिस वाली भी थी, तलाशी ली। जब तलाशी ली तो उस महिला के पास से एक पर्स मिला, उस पर्स के अंदर कुछ पैसे थे और एक पर्ची थी, और वो पर्ची एक डॉक्टर की पर्ची थी, और उस पर्ची पर 2 नाम लिखे थे,
एक पहला नाम था पुष्पा देवी और दूसरा नाम जो लिखा था वो लिखा हुआ था योगेश मिश्रा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब एक महिला के पास एक पर्स में 2 पर्ची, डॉक्टर की पर्ची थी। तो ये मसला क्या है? तब तक पुलिस ने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कहा आप ये डॉक्टर की पर्ची को जानते हैं या ये जो है? तो पर्ची तो नहीं पहचाना इंस्पेक्टर साहब ने, जिनके माँ और भाई और भाभी का कत्ल हुआ, लेकिन वो पर्स देखकर वो अचानक चौंक गए। उन्होंने कहा ये पर्स मेरे भाई का है जिसका कत्ल हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था कि जो घर में कत्ल हुआ, लूटपाट हुई और एक महिला के पास से वो पर्स और पर्स के अंदर ये रहस्यमयी पर्ची पे 2 नाम, और वो दोनों नाम जो है पुष्पा इंस्पेक्टर साहब की माँ और खुद उनका अपना नाम। अब उसके बाद पुलिस ने तसल्ली से उन दोनों से पूछताछ की, उनको घर ले गए। जब घर ले गए और तलाशी ली तो पहले 4 चांदी के सिक्के मिले। इंस्पेक्टर साहब ने पहचान लिया वो भी कि ये उनके घर के सिक्के थे। कई बार कोई दिवाली और ऐसे मौके पर आजकल एक चलन है तो चांदी के सिक्के गिफ्ट किया जाता है, तो वो सारे उनके घर के सिक्के थे, वो पहचान गए। अब इसके बाद उन महिलाओं से उनके पतियों और बाकी लोगों का नाम पूछा गया। धीरे धीरे करके कुल 9 लोग पकड़े गए। जब 9 लोग पकड़े गए उसके बाद पुलिस की टीम उनको पूछती रही सामान कहाँ है, तो 8 लोग पहले पकड़े गए। कुछ सामान उन्होंने कहा हमने फलाने जौहरी की दुकान में बेच दिया। उस सुनार को पकड़ा और सुनार को सारी चीज़ पता थी कि ये कत्ल हुआ वहीं से सारा सामान है, लेकिन उसने पुलिस को बताया नहीं, लालच में, क्योंकि वो 100 रुपये का माल 50 में खरीद रहा था तो उसका भी भला हो रहा था। बाकी के कहाँ हैं? तो फिर वो नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक गड्ढा खोदा 2.5 फीट के अंदर बाकी लूट का सामान, जेवर और कैश दबा के रखा था ताकि मामला ठंडा हो जाए तब उसको निकाल सकें। इस सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया उस सुनार समेत। और उसके बाद फिर इस केस की चार्जशीट तैयार हुई। चार्जशीट तैयार हुई, 14 से लेकर अगले 10 सालों तक मुकदमा चला। मुकदमा चलता रहा। पुलिस ने सॉलिड केस तैयार किया था। लूट का सामान, पर्स, चांदी के सिक्के, लूटे गए जेवर, सुनार, खुद एक गवाह जिसने खरीदा, इन सारे एविडेंस को देखते हुए आखिरकार 10 साल के बाद अभी 7 मार्च 2024 को बरेली की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला ये था कि जिस बेदर्दी से एक साथ 3 लोगों को कत्ल किया गया था उसके लिए इन 8 लोगों को जो डायरेक्ट इस कत्ल में शामिल थे फांसी की सजा दी जाए। इन 8 में से 6 पुरुष थे और 2 महिला, तो 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई। जब ये फैसला सुनाया गया उसमें से एक महिला जिसको फांसी की सजा दी गई है उसका 8 महीने का एक बच्चा है। उस बच्चे के साथ अभी वो जेल में है। एक सुनार बचा, चूंकि वो डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्व था नहीं तो इसलिए उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब जाहिर है ये लोग अभी ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक पुलिस अफसर ने खुद एक जासूस बनकर एक अलग नज़रिए, एक अलग सोच के साथ इस केस की तफ्तीश की और एक महिला के कुछ पल के लिए चेहरे की घबराहट में कैसे क्लू दिया, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए तो किसी भी केस को सुलझा दे, बस नीयत साफ होनी चाहिए और मेहनत पूरी होनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सोमा गोस्वामी, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोमा जी। और ये भेजा है सोमनाथ मुखर्जी जी ने। इसके अलावा आकाश मिश्रा, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे आकाश। और भेजा है प्रकाश मिश्रा ने। अनीशा मंडल का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अनीशा। बाबू यादव, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बाबू यादव। और ये भेजा प्रदीप सिंह ने है। साथ ही प्रदीप शर्मा और अभिषेक सावंत, इन दोनों की भी आज, इन दोनों का जन्मदिन है, प्रदीप शर्मा का भी और अभिषेक सावंत का भी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और इन दोनों को विश ये भेजा है ऋतिक दुबे ने। साथ ही शाहिद खान उर्फ बाबू भाई, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे शाहिद खान। और भेजा है शहजाद खान ने। इसके अलावा सृष्टि सिंह, इनका कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सृष्टि। और भेजा तेजस्वी सिंह ने है। साथ ही सुजल, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे सुजल। और ये भेजा है विनोद भाड़ू ने।
और या भादु ने, सॉरी, और विनोद भादु जी के बेटे हैं सुजल। एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। पुष्पा और लाल सिंह जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, पुष्पा जी और लाल सिंह जी। भेजा किशोर सिंह ने है। छोटा सैनी और अशोक कुमार सैनी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही अफरो और इस्माइल और सकलैन और साहिरा, इन दोनों की, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, अफरो और इस्माइल, आप दोनों को भी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक बधाई। और सकलैन और साहिरा, आप दोनों को भी बहुत मुबारक बधाई, कांग्रेट्स। साथ ही सोनाली और मिथिलेश, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो सोनाली और मिथिलेश, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। भेजा नितेश ठाकुर ने है। सोनी ढिल्लो, उनकी पत्नी और बेटे, शुक्रिया आप तीनों का, और पक्का मौका आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा सोनू भाई। गौरव विनोद, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। कमल नारायण, थैंक यू सो मच। मयूर थोले, थैंक यू सो मच आपका भी। सुनील शर्मा, पक्का ज़रूर करूँगा जो आपने सुझाव दिया, और एक दिन स्टूडियो के दर्शन भी करा दूंगा। सूर्यकांत जाधव एंड सुकन्या जाधव, थैंक यू सो मच आप दोनों का, और इन लोगों ने कहानी की भी फरमाइश की है, जल्दी सुनाऊंगा। राजू अरोड़ा जम्मू से, थैंक यू राजू भाई। साथ ही गणेश शंकर पवार, थैंक यू सो मच आपका भी। अरशद रजा, थैंक यू सो मच आपका भी। और सारिक अंसारी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना